लास्ट क्लास में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स किया था हम लोगों ने। यस सर। तो उसमें कैलकुलेशन डेल्टा यू का सीखा था, कैलकुलेशन डब्ल्यू का सीखा था। यस सर। और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्यू मिलेगा, हाँ सर। है ना। So specific heat capacities. किसी भी n मोल गैस को अगर हम Q हीट देते हैं तो Q इज इक्वल टू N इंटू सी इंटू डेल्टा टी। तो ये जो C हो गया Q अपॉन N डेल्टा टी, इस C को हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैस कहते हैं। जैसे Q इज इक्वल टू एम एच डेल्टा टी था। हाँ सर। तो इसको हम लोग कहते हैं मोलर हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज ऑफ गैसेस बोल दें या मोलर हीट कैपेसिटीज बोल दें, एक ही बात है। यस। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज ऑफ गैसेस ऐसा बोल देते हैं। चलो अब देखो, जो सॉलिड का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता था वो सॉलिड पर डिपेंड करता था, यस सर। मटेरियल पर। हाँ। ये मोलर हीट कैपेसिटी डिपेंड करेगा टाइप ऑफ गैस पर। टाइप ऑफ गैस मतलब उसकी एटॉमिसिटी, मोनोएटॉमिक है, डायटॉमिक है, पॉलीएटॉमिक है, क्या है। और साथ ही साथ प्रोसेस ऑफ हीटिंग और कूलिंग। जिसको कि आप लोग थर्मोडायनामिक प्रोसेस कहते हो, है ना। सॉलिड के केस में ये सेकेंड वाला पार्ट मिसिंग था। हाँ सर। जैसे अगर हमारा प्रोसेस मान लो आइसोथर्मल है, तो आइसोथर्मल का मतलब है टेम्परेचर कांस्टेंट। यस सर। हाँ। तो आइसोथर्मल का मतलब हो गया टेम्परेचर कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट का मतलब हो गया डेल्टा टी जीरो। हाँ सर। हाँ। तो इसका मतलब हो गया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस इज इक्वल टू इंफिनिटी फॉर ऑल गैसेस। यस। हाँ सर। अगर हमारा प्रोसेस एडियाबेटिक है, एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है? नो हीट ट्रांसफर। नो हीट ट्रांसफर। नो हीट ट्रांसफर। तो अगर हमारा प्रोसेस एडियाबेटिक है तो उस केस में Q जीरो होगा। हाँ सर। और Q जीरो होगा तो C की वैल्यू जीरो हो जाएगी, यस सर। हाँ। है ना। तो Q जीरो हो गया मतलब C जीरो मीन्स स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस इज ऑलवेज जीरो। यस सर। तो आइसोथर्मल हो गया, एडियाबेटिक हो गया। मान लो आइसोकोरिक प्रोसेस है, तो आइसोकोरिक प्रोसेस का क्या मतलब होता है? वॉल्यूम कांस्टेंट। वॉल्यूम सेम रहे। हाँ सर। वॉल्यूम
वॉल्यूम कांस्टेंट। तो वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क डन 0 0 0, मतलब Q की वैल्यू क्या हो जाएगी डेल्टा यू Q डेल्टा delta के बराबर। और Yes. डेल्टा यू क्या होती है, नंबर ऑफ मोल डिग्री ऑफ फ्रीडम 1/2 R डेल्टा टी, हाँ सर है ना। Yes. तो जो Q होगी उसको लिखेंगे N इंटू सी, आइसोकोरिक प्रोसेस को CV कह देते हैं, इंटू डेल्टा टी। हाँ तो मुझे CV मिल गया डिग्री ऑफ फ्रीडम इंटू 1/2 R इंटू डेल्टा टी, सॉरी Yes. इंटू 1/2 R। Yes. इसका मतलब है कि CV इज इक्वल टू 3/2 R मोनोएटॉमिक के लिए, Yes. CV is equal to 5/2 R for diatomic, लिखा क्या नहीं and CV is equal to 3R, that is 6/2 R for polyatomic। Yes. हाँ सर ठीक है। Yes. अच्छा, तो ये हो गया आइसोथर्मल प्रोसेस, ये हो गया एडियाबेटिक प्रोसेस, ये हो गया आइसोकोरिक प्रोसेस, और कौन सा नाम जानते हो तुम लोग, आइसोबारिक बारीक जानते हो। तो प्रोसेस अगर आइसोबारिक है तो आइसोबारिक का मतलब क्या होता है, प्रेशर प्रेशर कांस्टेंट। कांस्टेंट होता तो प्रेशर कांस्टेंट। सो Q को हम लोग लिखेंगे डेल्टा U प्लस W, है yes sir इसको लिख देंगे N इंटू CP इंटू डेल्टा T। डेल्टा U कोई भी हो, ये तो थर्मोडायनामिक प्रोसेस से इंडिपेंडेंट है, पिछली बार देखे थे हम लोग। हाँ सर तो ये N इंटू CV इंटू डेल्टा T ही होगा, हाँ और वर्क डन को P डेल्टा V लिख देंगे, प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो। yes तो प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो P डेल्टा V को NR डेल्टा T लिख देंगे, yes sir हाँ मतलब N इंटू CV प्लस R इंटू डेल्टा T, ऐसा लिख देंगे। हाँ सर तो यहां से मिल गया CP माइनस CV, दिस इज इक्वल टू R, yes है ना। हाँ yes तो यहां से मुझे CP भी मिल जाएगा हर टाइप के गैसेस का, समझ गए। yes हाँ सर सो CP is equal to 5/2 R for monoatomic gas, yes sir हाँ सर CP is equal to 7/2 R for diatomic gas, yes sir yes and CP is equal to 8/2 R for polyatomic gas। yes सो इन जनरल अगर मैं कहूं तो ये तो 4 वेल डिफाइंड प्रोसेस है, इसके अलावा भी तो कुछ भी हो सकता है ना। हाँ
तो C की वैल्यू 0 से लेकर इंफिनिटी के बीच होती है डिपेंडिंग अपॉन थर्मोडायनामिक प्रोसेस। Yes. हाँ कोई दिक्कत किसी को? no, No, sir. थर्मोडायनामिक प्रोसेस होंगे ऐसा नहीं है, इसके अलावा भी इनफाइनाइट हो सकते हैं। ये तो 4 वेल डिफाइंड है। कोई भी इक्वेशन दे देगा पीवीटी में, वो एक थर्मोडायनामिक प्रोसेस है ना? हाँ Yes, Yes, sir. sir. पहले इतना कॉपी कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं।
हो गया सर। सर एक सर नो सर। That's सर हो गया सबका? यस सर। यस yes sir. आगे बढ़े। हाँ सर। हाँ अच्छा, तो हर प्रोसेस में डेल्टा यू एक ही होता है, आता है निकालने आप लोगों को? आता है हाँ सर। हाँ सर। हर प्रोसेस का वर्क डन निकालने आता है आपको? देखे हैं पिछली बार हम लोग। हाँ सर यस सर। यस अच्छा, हर प्रोसेस का सी तो हम लोग समझ ही गए। हाँ सर Yes sir. ठीक है, अब इसको यूज करते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने में। थोड़ा और सिखाता हूँ, रुक जाओ। जैसे यार को पहले देखते हैं इसमें क्या क्या नहीं आता। रुक जाओ, देखो इधर ऐसा कर देता हूं मैं। नेम प्रोसेस सीरियल नंबर नेम प्रोसेस इक्वेशन डालूंगा। डेल्टा यू डब्ल्यू क्यू और ग्राफ आइसोकोनिक आइसोबारिक आइसोथर्मल एडियाबैटिक। देखना इधर ध्यान से सब लोग। मेहनत का काम लगता है। साइज नहीं बढ़ा सकते क्या? नहीं शायद। ठीक है चलो कोई नहीं, टेबल क्वार्टर तो मैं ऐसे ही लिखता हूँ। देखो इधर ध्यान से 10 मिनट सब देखो। जो भी नहीं समझेंगे हम लोग बाद में इस पर विचार करेंगे। मैं सबका समरी बता देता हूँ। फर्स्ट, मान लो आपका प्रोसेस है
आइसोथर्मल, तो आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब क्या होता है? टेम्परेचर कांस्टेंट। टेम्परेचर से टेम्परेचर कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट का मतलब हो गया P इंटू वी इज इक्वल टू कांस्टेंट, यही मतलब हो गया। हाँ सर। Yes, sir. टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया तो डेल्टा यू 0 होगा हाँ Yes. सर। और W का वैल्यू हम लोग पिछली क्लास में देख चुके हैं, NRT/ln V फाइनल अपॉन V इनिशियल, ऐसा होगा। हाँ सर। देखा था पिछली क्लास में, Yes, sir. पक्के से? Okay. पक्के से। तो Q की वैल्यू क्या हो गई, इसी के बराबर हाँ, सर। NRT/ln ऑफ फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम। Yes. अच्छा, क्या जगह थोड़ा ठीक कर रहा हूँ, और कुछ नहीं। इसमें P इंटू वी को भी कांस्टेंट लिख दो, ऐसा कुछ छोटा कर रहा हूँ। तो इसमें P इंटू वी का डायग्राम अगर ड्रॉ करोगे, पीवी डायग्राम अगर ड्रॉ करोगे, तो बॉयल्स लॉ वाला है। तो टेम्परेचर कांस्टेंट अगर है तो P इंटू वी का ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, हाइपरबोला, हाँ सर। Yes, sir. मोर प्रिसाइजली रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। हाँ, sir. ये एक बार का काम है, एक बार थोड़ा सा ठीक है। Yes. एक मिनट, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, समझ लेते हैं एक बार। चाह रहा हूँ सब एक ही साथ हो जाए तो आपको आसानी होगी। देखो, अगर आपका प्रोसेस, अब जल्दी जल्दी हो जाएगा, अगर आपका प्रोसेस मान लो आइसोबारिक है, तो आइसोबारिक का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट। सॉरी आइसोबारिक लिख दिया, हाँ तो हाँ। तो रुको, इसको आइसोकोरिक पहले कहता हूँ बाद में। आइसोकोरिक है तो आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट, हाँ Yes, sir. मतलब P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, ऐसा कह सकते हैं। कैसे? Yes. हाँ सर। तो अगर आइसोकोरिक है तो डेल्टा U की वैल्यू
एन सी वी डेल्टा टी के बराबर होगी। हाँ Yes. Q की Yes. वैल्यू 0 होगी और हाँ। Q की वैल्यू एन सी वी डेल्टा टी के बराबर होगी। हाँ सर। और आइसोकोरिक अगर है तो इसका मतलब है कि इधर वॉल्यूम, इधर प्रेशर रख दो या टेम्परेचर रख दो, दोनों ही केस में ये स्ट्रेट लाइन ही आएगा। हाँ सर। Yes, sir. या अगर P वर्सेस T है तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन आएगा। Yes. हाँ हाँ अगर सर। P वर्सेस T है तो हम ये भी कह सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होगा। हाँ सर, टी केल्विन में ना। आई बात समझ में? हाँ तो ये कहानी हो गई आइसोकोरिक की। यही अगर आपका प्रोसेस आइसोबारिक है तो आइसोबारिक मतलब प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट मतलब V प्रोपोर्शनल टू T। तो डेल्टा U इसमें भी एनसीवी डेल्टा T होगा। हाँ सर। Yes, sir. वर्क डन P डेल्टा V या NR डेल्टा T, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। और Q की वैल्यू NCP डेल्टा T हो जाएगी, है ना? Yes, sir. Yes. इसमें अगर ग्राफ ड्रॉ करोगे तो प्रेशर कांस्टेंट है तो इधर P और इधर V और T में से कोई भी एक तो कांस्टेंट आएगा। Yes. और यहाँ पर V वर्सेस T का ग्राफ ड्रॉ करोगे तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन आएगा। हाँ यही अगर आपका प्रोसेस एडियाबेटिक हो। सो एडियाबेटिक प्रोसेस में Q 0 होता है। हाँ कोई भी प्रोसेस हो डेल्टा U तो NCV डेल्टा T ही होगा। Yes. मतलब W की वैल्यू हो जाएगी माइनस NCV डेल्टा T। Yes. ठीक है, इसका प्रोसेस इक्वेशन होता है PV रेज टू गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये कहां से आया मैं डिराइव करके बताऊंगा। या टेम्परेचर वाला रिलेशन याद है? सर, NRT बाई
उससे रिप्लेस कर P V gamma minus Gamma 1. गामा माइनस वन इज इक्वल टू कांस्टेंट। Yes. प्रेशर टेम्परेचर में रिलेशन याद है TP1 minus gamma. क्या? T gamma और फिर P raised to 1 Gamma minus gamma. P1 minus gamma. 1 minus gamma. e पावर 1 माइनस गामा इज इक्वल टू Constant. कांस्टेंट। हाँ सर. ऐसा कुछ भी कर सकते हैं, आसान है। ये सब कहाँ से आया वो बता देता हूँ थोड़ी देर में। और इसमें अगर हम पीवी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो अगेन ये इस तरह का होगा जैसा कि आइसोथर्मल का दिख रहा है ना? यस सर। तो इस चारों प्रोसेस में आपको सिर्फ दो चीजें नहीं पता है, मतलब यह होगा भी, मैं नहीं पढ़ाया हूं। एक तो ये इक्वेशन कहाँ से आया, और दूसरा आइसोथर्मल के ग्राफ में और एडियाबेटिक के ग्राफ में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। आई बात समझ में? Yes sir. यस सर। ये दो चीजें बताना बाकी है जो मैं अभी आपको बताऊंगा, बट उससे पहले इसको कॉपी कर लो। तो ये है प्रोसेस, इसको बोलेंगे प्रोसेस इक्वेशन। इसको बोलेंगे डेल्टा यू, इसको बोलेंगे डब्ल्यू, इसको बोलेंगे क्यू, इसको बोलेंगे ग्राफ्स। तो दो चीजें छोड़कर कि एडियाबेटिक का ये रिलेशन कहाँ से आया और दूसरा आइसोथर्मल और एडियाबेटिक के पीवी डायग्राम में डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, बाकी सारी चीजें आपको समझ में आ रही होगी, Yes sir. है ना? जल्दी से इसको कॉपी कर लो।
हो गया सर। सर एक यस सर सर डन। हो गया सबका? सर एक मिनट। सर एक मिनट नीचे जा सकते हैं? यस सर डन। सर डन। आगे बढ़े? हाँ ठीक है, तो एक एक करके इस सबको समझते हैं। जो दो चीजें बताया मैंने, और भी बहुत चीजें धीरे धीरे देखेंगे। पहले तो ये आइसोथर्मल का, ये एडियाबेटिक का इक्वेशन कहाँ से आया, ठीक है? यस सर। देखा है तुम लोगों ने डेरिवेशन इसका? नहीं हाँ हाँ सर। सर, थोड़ा थोड़ा पता है। हाँ सर देख। केमिस्ट्री में सिखाया होगा सर ने। हाँ सर। हाँ सर। यस सर। क्या हुआ?
देखो कोई भी ऐसे हो, तुम लोगों के लिए सब फॉर्मूला हम लोग, तो कोई भी हो हम लोग इसको, मेरे पास दो ही टूल है, एक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स और दूसरा आइडियल गैस इक्वेशन, है ना। यस सर। सो पहले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कर लेते हैं। फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हम लोग लिख सकते हैं डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, हाँ सर। दैट इज डी क्यू इज इक्वल टू एन सी वी डी टी, ये तो हमेशा यही होगा, हाँ एंड डी डब्ल्यू इज पी डी वी। सो ये तो जनरल हो गया। फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस डी क्यू इज 0, हाँ सर। यस so for adiabatic process this dq is 0, मतलब यहां से मुझे मिल गया माइनस एन सी वी डी टी इज इक्वल टू पी डी वी। यस सर। अब आ जाओ आइडियल गैस इक्वेशन पे। आइडियल गैस इक्वेशन को डिफरेंशियल फॉर्म में हम लोग लिखेंगे पी डी वी प्लस वी डी पी इज एन आर डी टी, ऐसा लिखेंगे। हाँ यस सर। तो यहां से हम dt को लिख सकते हैं पी डी वी प्लस वी डी पी अपॉन एन आर, ऐसा कुछ। यस सर dt है ना वो? हाँ dt को ऐसा लिख सकते हैं। हाँ सर। हाँ अब dt की ये वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो, तो हो जाएगा माइनस एन सी वी पी डी वी प्लस वी डी पी अपॉन एन आर इज इक्वल टू पी डी वी। एन एन गया तो माइनस सी वी इंटू पी डी वी माइनस सी वी इंटू वी डी पी इज इक्वल टू आर इंटू पी डी वी, ऐसा। यस यस सर। तो इस टर्म को इधर ले जाओ, सो माइनस सी वी इंटू वी डी पी इज इक्वल टू पी डी वी कॉमन सी वी प्लस आर, हाँ सर। सी वी प्लस आर इज नथिंग बट सी पी, यस सर। यस सो सी पी इंटू पी डी वी इधर हो गया माइनस सी वी इंटू वी डी पी, सो माइनस वी डी पी इज इक्वल टू सी पी अपॉन सी वी इंटू पी डी वी। सी पी कॉन्स्टेंट होता है, सी वी कॉन्स्टेंट होता है, तो इतना बड़ा टर्म को बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। हम इसमें क्या कर देते हैं, एक नया टर्म डिफाइन करते हैं गामा विच इज रेशियो ऑफ सी पी बाई सी वी, यस इसको बोलते हैं एडियाबेटिक कांस्टेंट। ऑफ अ गैस, तो हर टाइप ऑफ गैस का सीपीसीवी मालूम है, तो ये एडियाबेटिक कांस्टेंट भी यहाँ से पता चल जाएगा किसका कितना होगा, हाँ हाँ सर। है ना। जैसे मोनोएटॉमिक का 5/3 5/3, का 7/5 सो मोनोएटॉमिक का 5/3, डायटॉमिक का 7/5 7/5
7/5 डायटोमिक का हो जाएगा, पॉलीएटॉमिक का 4/3. 3 4/3 पॉलीएटॉमिक का हो जाएगा। ठीक है। Yes. एनीवे अब इसी काम को आगे बढ़ाते हैं। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे कि गामा इंटू पी डी वी इज इक्वल टू माइनस वी डी पी। तो P वाला टर्म एक साथ, V वाला एक साथ, सो गामा इंटू dV बाई V इज इक्वल टू माइनस dP बाई P। Yes. इसको दोनों ओर इंटीग्रेट कर दो। इसको दोनों ओर इंटीग्रेट कर दोगे तो गामा इंटू इंटीग्रल dV बाई V इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल dP बाई P। Yes. तो ये हो गया गामा इंटू ln V इज इक्वल टू माइनस ऑफ ln P, Yes. कुछ इंटीग्रेशन का कांस्टेंट। हाँ तो इसको इधर ले आओगे तो ln P प्लस ln V टू द पावर गामा इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। yes sir तो ln ऑफ P इंटू V रेज टू गामा इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। Yes. मतलब P इंटू V रेज टू गामा इज कांस्टेंट। और इसमें PV इक्वल टू nRT साथ में पुट करते, चलो बाकी दोनों है वो अपने आप आ जाएंगे। यस सर। आया समझ में? yes sir हाँ सर। Yes. जल्दी से कॉपी कर लो इसको।
Done, sir. Sir, done. हो गया सबका? हाँ हमने बाकी वाला डिराइव करने के लिए क्या बोला? क्या बाकी सारे डिराइव करने के लिए क्या बोला था आपने? क्या बाकी सारे ये हाँ, सब वो- दो, तो इसमें क्या है बेवकूफ? बेवकूफ, अब हमारे पास पीवी इज इक्वल टू एनआरटी है, हाँ सर है। तो यहाँ से लिख सकते हैं P इंटू वी रेज टू गामा -1 इज कांस्टेंट, हाँ, और पीवी को एनआरटी लिख दो तो हो गया T इंटू वी रेज टू गामा -1 इज कांस्टेंट। समझा? हाँ, हाँ, हाँ। तो पीवी इक्वल टू एनआरटी को यूज करके कोई भी डीवी या डीपी वैसा सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। डिपेंड करता है, तुम्हें P और T में चाहिए, T और V में चाहिए, जिसमें चाहिए उसको एक ओके। वेरिएबल हटा दो। हाँ ओके। आगे बढ़े? हाँ सर। Yes, sir. चलो दूसरा आइसोथर्मल और एडियाबेटिक के, अच्छा अरे ये मैंने लिखा था, पॉज किया हुआ था, लिखा। हाँ देखा। अब मैं कह रहा था कि एडियाबेटिक और आइसोथर्मल के कर्व को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। एडियाबेटिक वर्सेस आइसोथर्मल ग्राफ्स। सपोज एक ग्राफ मेरे पास ये है, दूसरा ग्राफ मेरे पास ये है, कौन आइसोथर्मल है कौन एडियाबेटिक है मुझे नहीं पता, ठीक है? Yes, sir. तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग पी नॉट, इसके क्रॉसपॉन्डिंग वी नॉट। इस ग्राफ पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इस ग्राफ पर, तो कुछ ऐसा होगा। हाँ सर। अच्छा, इस ग्राफ पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इस ग्राफ पर अगर इसी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो कुछ ऐसा होगा। यस। होगा। यस। Yes, sir. अब इसमें से कोई एक एडियाबेटिक है, कोई एक आइसोथर्मल है, तो आइसोथर्मल को देखते हैं। आइसोथर्मल के लिए मेरे पास इक्वेशन है P इंटू वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यस। मतलब P प्लस V इंटू dP बाई dV, दिस इज इक्वल टू 0, मतलब dP बाई dV इस पॉइंट पर इज माइनस ऑफ P नॉट बाई V नॉट, मतलब इस पॉइंट पर स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू माइनस P नॉट बाई V नॉट आइसोथर्मल के लिए। यस।
यही काम मान लो एडियाबेटिक के लिए करते हैं। सो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए P इंटू वी रेज टू गामा इज कांस्टेंट। हाँ तो ये हो गया P इंटू गामा इंटू वी रेज टू गामा -1 प्लस V raised to gamma into dP by dV. This is equal to 0. So Yes. V raised to gamma -1 common. This is gamma P plus V dP by dV. This is equal to 0. So Yes. dP by dV is equal to minus gamma P by V. मतलब इस पॉइंट पर स्लोप ऑफ टेंजेंट मेरा हो जाएगा माइनस गामा इंटू पी नॉट बाई वी नॉट, ऐसा हो जाएगा Yes, sir. हाँ एडियाबेटिक में। yes. तो गामा की वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा होती है है ना। Yes. तो गामा की वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा होती है, तो इन दोनों से, इससे और इससे, इन दोनों से हम कह सकते हैं कि स्लोप ऑफ एडियाबेटिक is more negative than isothermal। Yes. तो इस ग्राफ में आओ, इसमें ज्यादा नेगेटिव कौन है? जिसका tan थीटा ज्यादा होगा, हाँ सेकेंड क्वाड्रेंट का थीटा जिसका ज्यादा होगा। yes. तो इस ब्लू वाले डॉटेड लाइन में और रेड वाले डॉटेड लाइन में कौन थीटा ज्यादा लग रहा है? Blue. Red. जैसे जैसे रेड। रेड वाला, मतलब ये वाला जो ग्राफ है ऊपर वाला, ये एडियाबेटिक है। Yes. और ये आइसोथर्मल है। ऐसा हाँ हाँ, sir. पक्का? हाँ अच्छा, लेकिन इधर अगर जाओगे तो ये आइसोथर्मल और ये एडियाबेटिक, वही वाला लाइन है ना। ये ऐसे, तो ये एडियाबेटिक, सॉरी उल्टा लिख दिया, ये वाला एडियाबेटिक है, ये वाला yes. तो ये है एडियाबेटिक और ये है आइसोथर्मल। तो हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि एक्सपेंशन में एडियाबेटिक ऊपर है आइसोथर्मल से, और कंप्रेशन में आइसोथर्मल ऊपर है एडियाबेटिक से। याद रखने के लिए हाँ, sir. हमका कुछ Yes, sir. हाँ लिख लो इसको। थोड़ा ऊपर भी
कुछ कुछ यहाँ पे गलत लिखा है मैंने, मुझे लगता है। सर मैं सर एडिया नीचे आता है। हाँ, ये उल्टा होना चाहिए। ये तो सही है, स्लोप वाला पोर्शन सही है। तो स्लोप ज्यादा नेगेटिव है, तो tan थीटा में नेगेटिव ज्यादा होगा तो एंगल, सर मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस से मेजर करेंगे तो ज्यादा होना चाहिए। नहीं सी, मैं गलत बोल गया, मुझे समझ आया। नेगेटिव में मतलब थीटा जैसे ज्यादा इंक्रीज करते जाएंगे वैल्यू कम होता जाएगा ना। हाँ सर, सेकंड क्वार्टर में माइनस इन्फिनिटी टू हाँ, 0। tan थीटा का ग्राफ याद है? हाँ सर। एक मिनट रुको, मैं क्या कहना चाहता हूँ। सब सही लिखा है, इंटरप्रिटेशन में थोड़ा मैं गलत लिख दिया, बताता हूँ क्या। ऐसे समझते हैं, एक लाइन और ड्रॉ कर देते हैं, एक लाइन और ड्रॉ कर देते हैं। आप लोगों को अगर याद होगा तो tan थीटा का ग्राफ ऐसा होता है ना, हाँ ऐसा सर। होता है हाँ सर। यस। है ना। तो tan थीटा का ग्राफ अगर ऐसा होता है तो ये हो गया 0, ये हो गया π/2 और ये हो गया पाई। तो π/2 से पाई में जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाता है नेगेटिव वैल्यू कम होते जाती है ना। तो नेगेटिव वैल्यू ज्यादा है मतलब एंगल छोटा है कम है। हाँ ना। नेगेटिव वैल्यू एडियाबेटिक का ज्यादा है मतलब एंगल छोटा है, मीन्स नेगेटिव वैल्यू एडियाबेटिक का ज्यादा होगा तो एंगल छोटा होगा। क्लियर है? यस सर। हाँ तो ये ब्लू वाले का एंगल रेड वाले से छोटा है तो ये एडियाबेटिक होगा, और ये आइसोथर्मल होगा। क्लियर है? हाँ सर। यस। तो ये एडियाबेटिक है, तो ये एडियाबेटिक हो गया इधर, और ये आइसोथर्मल हो गया इधर। ठीक है, लिख लो जल्दी।
हो गया सर। सर एक यस सर। हो गया, यस सर। आगे बढ़े। हाँ सर। और क्या बताऊं, बताने को तो इसमें बहुत कुछ है, मतलब कहाँ पे खुद को रोकना है वो डिपेंड करता है। चलो एक और चीज बताता हूँ, कॉमन सेंस है वैसे। देखो मेरे पास इक्वेशन है Cp माइनस Cv इज R, और मेरे पास एक इक्वेशन है Cp बाई Cv इज इक्वल टू गामा, है ऐसा? यस सर। हाँ सर। यस तो इन दोनों से हम ऐसा लिख सकते हैं, गामा Cv माइनस Cv इज R, so Cv common, gamma minus 1 is R, so Cv is equal to R upon gamma minus 1, और Cp फिर क्या हो जाएगा, गामा R अपॉन गामा माइनस 1। आया समझ में? यस यस सर। अगर गामा मालूम है तो आप उसका Cp और Cv निकाल सकते हो, क्योंकि Cp Cv तो मोनोएटॉमिक डायटॉमिक ये सब गैसेस के लिए होता है ना, मिक्सचर गैस के लिए गामा ही होता है, उसके लिए Cp Cv नहीं होता है। ये बात समझ में? हाँ इसको बोलते हैं मेयर्स इक्वेशन। पता है केमिस्ट्री में इसको? नहीं सर। नहीं सर ये रिलेशंस देखे, नाम नहीं पता। नाम नहीं सुना होगा। सर तो मतलब मिक्सचर के केस में हम लोग ऐसा कुछ मीन वीन नहीं निकाल सकते सीपीसीवी का? बताता हूँ कैसे निकालेंगे, पहले इसको कॉपी कर लो, फिर मिक्सचर ऑफ गैस का Cp Cv गामा कैसे निकालते हैं अभी देखते हैं।
Sir, Sir, done. molar heat capacity of mixture of gases so molar heat capacity of mixture of gases मतलब सपोज एक मिक्सचर में N1 मोल एक गैस है जिसका गामा 1 है। अच्छा दूसरा तरीका है जो ऑनलाइन भी लग जाएगा तो मैं सिंपल तरीका बताता हूँ। CV मिक्सचर तो CV मिक्सचर हो जाएगा N1 CV1 प्लस N2 यहाँ पे 1 लिखेंगे तो 1 स्क्वायर दिखेगा N2 CV of 2 प्लस N3 CV of 3 divided by N1 plus N2 plus N3 plus so on so forth. इसी तरह CP मिक्सचर विल बी N अच्छा इसका प्रूफ बहुत आसान है N1 कॉमन सेंस 2 मिनट आंख बंद करके देखोगे समझ आ जाएगा। मतलब मोल्स फ्रैक्शन इनटू हीट कैपेसिटी हुआ ना। डिवाइडेड बाय N1 plus N2 plus N3 plus so on so forth. बट गामा मिक्सचर जब हम निकालेंगे तो ये होगा CP मिक्सचर अपॉन CV मिक्सचर दैट इज गामा मिक्सचर मेरा हो जाएगा N1 CP1 प्लस N2 CP2 प्लस so on so forth डिवाइडेड बाय N1 CV1 प्लस N2 CV2 प्लस so on so forth। अभी तुमको लग रहा होगा कि सर ये तो क्या है, ये तो बता ही दिए, इसमें क्या नई चीज है, ऐसा दिमाग में आ रहा होगा है ना कि ये तो सिंपल चीज है, क्या बता रहे हैं सर? हाँ सर। ऐसा नहीं है। गलती कहाँ होगी वो भी मैं पहले ही बता देता हूँ। गलती यहाँ होगी कि आप लोग को क्वेश्चन में जब दिया रहेगा ना तो क्या करोगे, गामा मिक्सचर लिख दोगे तुम लोग ऐसा N1 गामा 1 प्लस N2 गामा 2 so on so forth गलत हो गया। डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 प्लस N3। अगर मान लो मिक्सचर में हर का गामा दिया हुआ है तो 99% जनता इसको यूज करेगी अपने मन से, जिसका कोई लॉजिक नहीं है। ये रॉन्ग है, मुझे ये समझाना है। तो अगर मिक्सचर, अगर इंडिविजुअल गैस का गामा और नंबर ऑफ मोल मालूम है तो आप गामा 1 गामा 2 गामा से CP निकालिए, गामा से CV निकालिए, फिर CP मिक्सचर निकालिए, फिर CV मिक्सचर निकालिए, फिर उसका रेशियो गामा मिक्सचर होगा। समझे? यस सर। हाँ। ये गलती सब लोग करते हैं। ठीक है, इसको लिख लो।
हो गया सर। सर एक हाँ सर, Sir, done. हो गया? हाँ सर। हाँ ठीक है, इसमें और भी है, पढ़ाऊंगा बाद में, बट पहले थर्मोडायनामिक प्रोसेस से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन करके देखते हैं। जैसे सिंपल वाला से शुरू करते हैं, रुक जाओ। ये सब तो इजी है। अच्छा, एक इजी क्वेश्चन से शुरू करते हैं पहले, फिर देखेंगे। एक सिंपल क्वेश्चन करो, इसको दिख रहा है सबको? हाँ दिख सर। रहा है। इजी क्वेश्चन है, जल्दी बताइए।
सर बोलो। सर थर्ड वाला समझ नहीं रहा, मतलब वो क्या कहना था, क्वेश्चन नहीं समझ, थर्ड पार्ट, फर्स्ट सेकंड तो हो गया। हाँ सर, थर्ड वाला समझा बट लाइक मतलब क्या 100% श्योर नहीं है। मतलब इरिवर्सिबल। फर्स्ट सेकंड हो गया। थर्ड भी काइंड ऑफ होगा। चलो देखते हैं। फर्स्ट वाले में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ नहीं सर, सर, आइसो क्या है फर्स्ट? आइसोबारिक। आइसोबारिक। एनसीपी डेल्टा टी। आइसोबारिक है। सेकंड आइसोपोरिक। तो फर्स्ट अगर आइसोबारिक है, क्यू चाहिए तीनों केसेस में, क्या निकालना है? हाँ सर। क्यों क्यों सर? क्यू इज एन सी पी डेल्टा टी। एन कितना है? 2 सीपी कितना है? 7/2। 7/2। कहाँ गया? डायटोमिक है। डायटोमिक है तो 7। 7/5। और हाँ, डेल्टा टी कितना है? 100 300 से 400 हुआ तो 100। तो ये हो गया 700 आर। हाँ आर। तो ये हो गया 2 कैंसिल 700 आर जूल। यस। सेकेंड वाला आइसोपोरिक। आइसोकोरिक है तो सर एनसीबी डेल्टा टी। वर्क डन इज 0। Q is equal to NCV delta T डेल्टा। हाँ सर 500 आर। 2 into 5/2 into 100 R, that is 500 R joule। सेकेंड में भी कोई दिक्कत नहीं। हाँ सर। नो। थर्ड, पिस्टन इज हेवी एंड मूवेबल। क्या मतलब हुआ इस बात का? तो मतलब फोर्स लगाएगा पिस्टन भी। ये बात mg। के बाद मतलब नेट फोर्स ऑन द पिस्टन विल बी ऊपर से पूरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस पिस्टन का वेट और नीचे से प्रेशर ऑफ गैस। फिर उसके बाद सब बात सही, सब बात मान लिया मैंने तुम्हारा। फिर सर तो बाद में वर्क एनर्जी से कर सकते हैं। सब जो वर्क एनर्जी जिससे करना है करो, बट ये बात समझ में आ रही है कि इसमें भी तो आइसोबारिक ही हुआ ना। हाँ सर। प्रेशर पहले वाले से ज्यादा होगा, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस वेट का प्रेशर, बट प्रोसेस तो आइसोबारिक ही होगा। यस। हाँ सर हाँ टेक्निकली। सर। तो आइसोबारिक विथ ग्रेटर प्रेशर होगा। ओके हाँ सर। इससे तो कोई इससे फर्क नहीं पड़ता ना। तो Q Yes, sir. की वैल्यू 700 आ रही होगी। नहीं समझे? पहले गैस का प्रेशर कितना था? एटमॉस्फेयर को बैलेंस करना था। हाँ स्लोली हीटेड है, मतलब ये जो हीटेड है, मतलब ये जो पिस्टन है इसका एक्सेलरेशन तो है नहीं। नहीं है। समझ आया? हाँ सर समझा। आगे बढ़े। हाँ स्लोली हीटेड का क्या सिग्निफिकेंस है, वो बता सकते हो? बोला ना, इसका मतलब हुआ कि क्या बोल रहे हैं, इसका क्या नाम है, पिस्टन का कोई एक्सेलरेशन नहीं है। हाँ सर। तो पिस्टन का एक्सेलरेशन नहीं है मतलब अंदर का प्रेशर कांस्टेंट है, बाहर का तो कांस्टेंट है ही। आई बात समझ में? यस सर। आगे बढ़े। हाँ सर। यस। हाँ सर। ठीक है। एक डायग्राम बना देता हूं उनको।
ये एक पीवी डायग्राम रखो अपने पास और इस पे इधर कर देता हूँ। तो ये रहा क्वेश्चन। दिख रहा है? यस सर। कोशिश कीजिए। हाँ, 1 minute. एक मिनट सर।
डन सर। Done, sir. Done. हो गया सबका? Yes, sir. क्या है आंसर? So 5 by 2 5 V by 2 naught P naught V naught plus 2 ऐसे में जो बने P naught V naught ln हाँ P naught V naught 5 by 2 plus ln4. हाँ सर, and 2 by 2 divided by 2. हाँ ठीक है, सबका सही है, फिर भी मैं एक बार देख लूं। सो Q क्या होगा? Q in AB प्लस Q in BC। तो AB में तो N CV डेल्टा T होगा हाँ सर हाँ सर और BC आइसोथर्मल है, तो आइसोथर्मल में Q और W इक्वल होगा। हाँ सर। दैट इज nRT ln ऑफ 2 दिख ही रहा है वैसे। yes sir हाँ अब ये क्या है? डायटोमिक है, तो डायटोमिक का CV 5/2 और डेल्टा T प्लस nRT ln 2। अभी 2 मिनट रुकना। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर अगर टेम्परेचर को मैं T नॉट बोलूंगा, है ना, PV/T, तो 2P, तो ये 2T नॉट हो जाएगा। yes sir पॉइंट C पर भी 2T नॉट हो जाएगा। हाँ सर इसको लिख दूंगा nR डेल्टा T इंटू 5/2 प्लस nR, उसका टेम्परेचर 2T नॉट है हाँ सर ln। yes यस अच्छा, nRT नॉट P नॉट V नॉट होगा। हाँ सर हाँ तो ये हो जाएगा nRT नॉट इंटू 5/2 प्लस nRT नॉट इंटू ln4। yes sir So nRT नॉट कॉमन 5/2 प्लस ln4। NT नॉट तो दिया नहीं, तो ऐसे होगा P नॉट V नॉट 5/2 प्लस ln4। ये हमारा आंसर होगा। हाँ Yes, सर sir. हाँ कोई डाउट किसी को? no sir पक्का? हाँ सर आगे बढ़े। Yes, sir. yes sir बोलो बोलो। हाँ सर सर ये सब हो गया था केमिस्ट्री में। हो गया था केमिस्ट्री में। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट डे करते हैं। एक लेक्चर और में ये आपका मुझे लगता है 1 या 2 लेक्चर और मैक्सिमम ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, ओके सर हाँ क्या बोल रहे हो? सर नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है इसके बाद? देखेंगे,
पहले इतना तो कर लो। सर इसमें हम लोग के पास खाली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी है कि आगे का भी है लाइक गिब्स फ्री वगैरह? नहीं वो गिब्स फ्री ये सब केमिस्ट्री में है, यहाँ नहीं है। ओके सर एंट्रोपी भी नहीं है क्या? नहीं केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो एंट्रोपी? हाँ सर। हाँ हाँ सर। सफिशिएंट है, नहीं होगा थोड़ा बहुत पढ़ा दूंगा और क्या। ठीक है नहीं है। सर केटी जी का असाइनमेंट भेजते हैं। क्या? सर केटी जी का असाइनमेंट। ओ नहीं भेजा, रुको नहीं भेजा। वेट करोगे तो फिर नहीं भेजूंगा मैं, अभी भेज देता हूँ केटीजी और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स दोनों के। यस सर। हाँ 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 वो भी किया भी नहीं तो फिर मैं भूल जाऊंगा, तुम लोग भी भूल जाओगे। सर रेडिएशन का भी शायद नहीं। रेडिएशन का भी नहीं दिया है? नहीं हाँ कुछ सर नहीं रेडिएशन का दिया। भी नहीं था। नहीं रेडिएशन का नहीं, हीट ट्रांसफर का एक दिया था, उसी में रेडिएशन है, उतना सफिशिएंट है। रेडिएशन में ऐसी उन्होंने बहुत क्वेश्चन है, उतना कर लो बहुत हो गया वो। कौन सा चैप्टर है? हीट एंड थर्मोडायनामिक्स ना। इसमें से केटीजी का असाइनमेंट दूंगा, थर्मोडायनामिक्स का दूंगा, थर्मोडायनामिक्स का दूंगा, 3 असाइनमेंट भेज रहा हूँ, ठीक है? हाँ सर। यस ब्लू एंड ग्रीन, चलो भेज दिया। थैंक यू सर। सर बाय। सर नहीं आ गया। बाय सर। या बाय। सर सर बोलो कुछ बोल रहे सर बस एक डाउट था, जैसे हीट ऑफ कंबस्शन जब हम लोग बोलते हैं हाँ तो वो हमेशा एक्सोथर्मिक ही रहेगा? ये सब केमिस्ट्री में पूछना बेटा, काम है एक्सोथर्मिक इंडोथर्मिक, ये सब फिजिक्स में काम मिल गया तुम्हें। अच्छा ठीक है सर। कल वो DP2 आया था वो पूछ रहे हैं। हाँ हाँ, सर उसके बाद। वो उसमें रॉन्ग दिया, मतलब नोट्स में लिखा था बट वो रॉन्ग दिया। केमिस्ट्री में हाँ सर। क्या था फिर से बताओ तो। हीट ऑफ कंबस्शन वो एक्सोथर्मिक ही रहता है हमेशा, मतलब ऐसा नोट्स में लिखा था। नहीं कुछ एक्सेप्शन है, जैसे क्लोरीन का नहीं सर ने बोला था क्लोरीन ऑलमोस्ट एक्सोथर्मिक। क्लोरीन का करता है। कंबस्शन और एंडोटर्मिक। केमिस्ट्री में एक पूछना सर से नेसेसरी, मैं कुछ बोलूंगा तुम लोग फिर उसको जबरदस्ती कहानी बनाओगे। क्लोरीन का कंबस्शन एग्जांपल है जिसमें वो है एंडोथर्मिक है। हाँ